दोस्तों देश विदेश से लोग जो है हरिद्वार जाते हैं उत्तराखंड में और गंगा जल लेके आते हैं और कावड़ में, और कुछ लोग जल लेके आते हैं। तो वो क्या काम करते हैं वो कि जो भी शिव मंदिर है फेमस प्रसिद्ध शिव मंदिर है वहाँ पे गंगा जल चढ़ाते हैं। तो ये एक ऐसा मंदिर है, यहाँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जल चढ़ता है। ये है पूरा महादेव मंदिर। तो आइए आज हम आपको पूरा महादेव मंदिर के बारे में बताते हैं ये इतना प्रसिद्ध क्यों है। जैसा कि दोस्तों आपने काफी नाम सुना होगा पूरा महादेव मंदिर का। तो ये जो है एक भगवान परशुरामेश्वर मंदिर है। चलो मैं आपको इसका पूरा वर्णन करता हूँ विस्तार से। पूरा महादेव जिसे परशुरामेश्वर भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ शहर के पास बागपत जिले से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बालानी कस्बे में एक छोटे से गांव पूरा महादेव में हिंदू भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है जो शिव भक्तों का श्रद्धा केंद्र है। इसे एक प्राचीन सिद्धपीठ भी माना गया है। केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं प्रयुक्त समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी मान्यता है। लाखों शिव भक्त श्रावण और फाल्गुन के माह में पैदल ही हरिद्वार से कावड़ में गंगा का पवित्र जल लाकर परशुरामेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो जहां पर भगवान परशुरामेश्वर मंदिर है, काफी पहले यहाँ पर कजरी वन हुआ करता था। इसी वन में जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका सहित अपने आश्रम में रहते थे। रेणुका प्रतिदिन कच्चा घड़ा बनाकर हिंडन नदी से जल भरकर लाती थी। वह जल शिव को अर्पित किया करती थी। हिंडन नदी जिसे पुराणों में पंचतीर्थी भी कहा गया है और हरनंदी नाम से भी विख्यात है, यही इसी के पूरा महादेव मंदिर के पास से वह गुजरती है। और यह मंदिर मेरठ से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, बागपत से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलिए हम आपको इसका इतिहास बताते हैं। प्राचीन समय में एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए उस आश्रम में पहुंचे। ऋषि की अनुपस्थिति में रेणुका ने कामधेनु गाय की कृपा से राजा का पूर्ण आदर सत्कार किया। राजा उस अद्भुत गाय को बलपूर्वक वहां से ले जाना चाहता था, परंतु वह ऐसा करने में सफल नहीं हो सका। अंत में राजा गुस्से में रेणुका को ही बलपूर्वक अपने साथ हस्तिनापुर अपने महल में ले गया और कमरे में बंद कर दिया। रानी ने अवसर पाते ही अपनी छोटी बहन द्वारा रेणुका को मुक्त कर दिया। रेणुका ने वापिस आकर सारा वृत्तांत ऋषि को कह सुनाया, परंतु भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि ने एक रात्रि दूसरे पुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को ही आश्रम से छोड़ने का आदेश दिया। उनको कहा कि आश्रम से चली जाए। रेणुका ने अपने पति से बार बार प्रार्थना की कि वह पूर्णतः पवित्र है और वह आश्रम छोड़कर नहीं जाएगी। अगर उन्हें विश्वास नहीं तो अब वे अपने हाथों से उसे मार दे, जिससे पति के हाथों मरकर वह मोक्ष को प्राप्त हो जाए। परंतु ऋषि अपने आदेश पर अडिग रहे। तत्पश्चात ऋषि ने अपने 3 पुत्रों को उनकी माता का सिर धड़ से अलग करने को कहा, लेकिन उनके पुत्रों ने अपनी माता का सिर धड़ से अलग करने को मना कर दिया। चौथे पुत्र परशुराम ने पितृ आज्ञा को अपना धर्म मानते हुए अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में परशुराम जी को इसका बहुत घोर पश्चाताप हुआ। उन्होंने थोड़ी ही दूरी पर घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। वह शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आशुतोष भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भगवान परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी माता को जीवित कर दिया और एक परशु फरसा भी दिया। कहा कि जब भी युद्ध के समय इसका प्रयोग करोगे तो तुम विजयी होगे। परशुराम जी वहीं पास के वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। थोड़े दिन बाद ही परशुराम जी ने अपने फरसे से संपूर्ण सेना सहित राजा सहस्त्रबाहु को मार दिया। वे तत्कालीन क्षत्रियों के दुष्कर्मों के कारण बहुत ही क्षुब्ध थे, अतः उन्होंने पृथ्वी पर क्षत्रियों को मृत्यु दंड दिया। वह 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी
वहाँ एक मंदिर भी बनवाया गया। कालांतर मंदिर खंडहरों में बदल गया। काफी समय बाद एक दिन लंडोरा की रानी इधर घूमने निकली तो उसका हाथी वहां आकर रुक गया। महावत की बड़ी कोशिशों के बाद भी हाथी वहां से नहीं हिला। तब रानी ने सैनिकों को वह स्थान खोदने को आदेश दिया। खुदाई में वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिस पर रानी ने एक मंदिर बनवा दिया। यही शिवलिंग और इस पर बना मंदिर आज परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से प्रचलित है, विख्यात है। इसी पवित्र स्थल पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी कृष्ण बोध आश्रम जी महाराज ने भी तपस्या की और उन्हीं की अनुकंपा से महादेव समिति की गठना की गई। पूरा महादेव समिति की गठित की गई जो मंदिर का संचालन करती है। अब हम आपको इस मंदिर में बाकी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा है, ये जो है भगवान परशुराम का शिव मंदिर है जिसको बोलते हैं पूरा महादेव मंदिर, और इसका असली नाम है परशुरामेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर जो है भगवान परशुराम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये वो जगह है जहाँ कावड़ से गंगा जल लेकर आते हैं हरिद्वार से कावड़िए, तो यहाँ से परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा वाला रास्ता है और यहीं से परिक्रमा होती है। कावड़ लेके आते हैं, फिर उसके बाद कावड़ बाहर झुला देते हैं, फिर कावड़ से जो है गंगा जल लाते हैं। और ये आप देख रहे हो मानचित्र जो है ये भगवान परशुराम का जो पुराना मंदिर का स्थान है। इस तरह से यहाँ पे होता था। पहले पुल भी नहीं था, लेकिन उस टाइम पे बीएसपी की सरकार थी तो मायावती ने इसको बनवाया था पुल को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लोग पार नहीं होते थे, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको पूरा महादेव मंदिर में और चीज़ें हम दिखाते हैं, यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या यहाँ पे है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को अंत तक देखना। ये अंदर जो है शिवलिंग है, ये भगवान परशुराम का मेन मंदिर है। और अभी मैं आपको शुरू से लेके चलता हूँ नीचे से। ये जो है ये वो रास्ता है जहाँ से आप अगर इसके दो रास्ते हैं, मैं आपको अलग अलग घटनाओं में बताता हूँ। जैसे कि श्रावण और फाल्गुन के माह में क्या होता है कि इस रास्ते को, जो ये सीढ़ी आपको दिख रही है, यहाँ से आप उतरोगे, चढ़ने का दूसरा रास्ता है जो मैंने परिक्रमा वाला बताया, और उससे तीसरा रास्ता है वो सिर्फ वो चलता है फागुन के महीने में, ठीक है। या कभी कभी कुछ इमरजेंसी होती है, ज़्यादा भीड़ होती है तो वो चलता है, ठीक है। और परिक्रमा वाला तो चलता ही चलता है, वहाँ से वो सावन में चलता है। तो ये रास्ता नॉर्मल वैसे है जैसे साल में मतलब कितने सोमवार आते हैं, रविवार आते हैं, तो दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं पर्यटक, ठीक है। तो वो इस रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं, और बाकी सावन और फाल्गुन में इस रास्ते को नीचे आते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा गेट, ये है पूरा महादेव मंदिर का गेट है। ये बलैनी को जा रहा है रास्ता, और ये गेस्ट हाउस है। यहाँ पर रुकने की बहुत अच्छी सुविधा है, आपको धर्मशाला मिलेगी। धर्मशाला जो है बिल्कुल मुफ्त है, और इतनी अच्छी धर्मशाला बनी हुई है कि आप रुकोगे अगर आप दूर से आ रहे हो। और यहाँ आने का सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अगर दिल्ली साइड से आ रहे हो तो आप बागपत को निकलते हुए बलैनी को आओ। बलैनी से पूरा महादेव के लिए आपको ऑटो और ई रिक्शा सब मिलता है। और अगर अपने वाहन से आ रहे हो तो आप मैप में भी डाल सकते हो पूरा महादेव का नाम, पूरा महादेव बहुत फेमस है, तो पूरा महादेव की लोकेशन दिखाएगा। या फिर आप मेरठ से आना चाहते हो तो मेरठ से भी डायरेक्ट बसेज है, आप बलैनी आओगे, बलैनी से जो है पूरा महादेव जाओगे, ठीक है। और एक दूसरा रास्ता भी है, अगर उधर की साइड से आ रहे हैं लोग सामने की तरफ से, तो मेरठ को निकलते हो किनौनी शुगर मिल वाला रास्ता है, उससे भी आप आ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे रास्ते हैं, इसके चारों तरफ के रास्ते हैं, किधर से भी आप आ सकते हो। और सराय की तरफ से भी आ सकते हो, अमीनगर सराय की तरफ से। तो बहुत ही मतलब चारों तरफ से इसमें इतने रास्ते हैं बहुत, तो आप कहीं से भी आ सकते हो। तो अभी मैं बता रहा था कि जो रेणुका माता जी थी वो हिंडन से कच्चा घड़ा लेके जाती थी, कच्चा घड़ा बनाकर जल लेके जाती थी। तो ये है वो हिंडन नदी, और ये है वो पुल जिसको बनने के बाद यहाँ पर जो है सभी जगह के लोग आराम से आकर दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है सुविधा बन चुकी है यहाँ पे बहुत अच्छी। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं मंदिर परिसर में। दोबारा से मैं आपको क्या है कि अब शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा, जो इतना अच्छा शिवलिंग है कि आप देखोगे तो मतलब देखते रह जाओगे। और उस शिवलिंग में एक सबसे बड़ी खासियत है कि औरंगजेब जो था उसने उस शिवलिंग को जंजीर में बांधकर हाथियों से खिंचवाया था, वो तब भी नहीं उखड़ा था। और फिर
जो घन होता है उस घन से उस शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया था। तो शिवलिंग तो टूटा नहीं, लेकिन उसमें जो घन मारे थे यहाँ पर वहाँ थोड़ा निशान पड़ गया था। ठीक है, तो वो निशान भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, कैसे औरंगजेब ने वहाँ घन बजा के, जिसको हथौड़ा बोलते हैं, घन होता है बहुत भारी लोहे का बना हुआ तकड़ा, ठीक है, तो उसे बजा के इसे तोड़ने का प्रयास किया था शिवलिंग को। तो चलिए मैं आपको उस शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ, और उससे पहले हम आपको जो ये अंदर की चीजें हैं वो एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि ये पूरा महादेव जो है बहुत बड़ा मंदिर है। ठीक है, तो ये वही परिसर है जहाँ से आप अंदर जाओगे। ठीक है, और ये इधर भी आपको आराम घर है, विश्राम घर है और धर्मशाला है, और नीचे भी धर्मशाला है बहुत बड़ी बड़ी। और अब एक धर्मशाला जो सबसे बड़ी है वो भी टूट कर बन गई है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप जल लेने के जाना चाहो वहाँ से जल ला सकते हो हिंडन नदी से। ये शिवलिंग है और ये आपको दिख रहा है ना निशान, ये जंजीर बंद के ये यहाँ पे घन लगा हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हो। और यहाँ जो है अंदर गणेश जी की, भगवान शिव जी की और माँ पार्वती जी की, और जो है बहुत सारी मूर्तियाँ आपको मिल जाएगी रखी हुई। यहाँ से आप देख सकते हो ये बीच का जो है गर्भगृह है, और गर्भगृह कितना सुंदर और कितना मतलब अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये देखो ये गर्भगृह है, और ये जो टंगा जंजीर दिख रही है घंटा टंगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, घंटी बोलते हैं जिसको। ठीक है तो मैं गलत बोल गया था घंटा, तो इसको एक घंटी है, घंटी टंगी हुई है, और काफी अच्छी घंटी है, ये मोटी घंटी है। और कहते हैं कि घंटी बजाना भी जरूरी होता है, जो निगेटिव चीजें होती है वो दूर चली जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अगर मंदिर में जा रहे हैं तो घंटी बजा के आप प्रसाद चढ़ा सकते हो, जल चढ़ा सकते हो। ये शिवलिंग है, यहाँ पर आप देख रहे हो पुष्प वगैरह, केले, प्रसाद, मिठाई, हर चीजें यहाँ पे चढ़ती है, और जल चढ़ता है, दूध चढ़ता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मतलब आप जो भी सामग्री होती है शिव को पूजने के लिए वो सब यहाँ पे अर्पित की जाती है, चढ़ाई जाती है, अभिषेक किया जाता है जल से। ठीक है, और दूध भी चढ़ाया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी तरह की, क्योंकि यहाँ इतना वातावरण और हर चीज़ों की इतनी व्यवस्था है कि आप कितने भी लोग आ सकते हो। यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, संडे, नॉर्मल संडे को भी भीड़ होती है। अभी सावन का महीना है, मैं आपको इसके दर्शन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अब सावन में इतनी भीड़ लग जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि सावन में कावड़ी आएगी तो कावड़ियों के उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इतनी भीड़ रहेगी कि आप नॉर्मल तरीके से मतलब यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर सिर्फ 2 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है हर कावड़ियों को सिर्फ जल चढ़ाने का, और उसका लग समझो जो शिवलिंग पर अपना माथा टेकते हैं सावन के महीने में, जैसे ही त्रयोदशी का जल चढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, और 14 का जल चढ़ता है, तो भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। ये जो है सबसे ज़्यादा कावड़िया आते हैं यहाँ पे, ये पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध हैं। और जो संख्या मतलब काउंट की जाती है सरकार की तरफ से भी, जो जनसंख्या गिनी जाती है कि कितने लोगों ने कौन से शिवलिंग पर कौन से मंदिर पर जल चढ़ाया है, तो सबसे ज़्यादा कावड़िए इसी शिवलिंग पर आते हैं, इसी मंदिर पर आते हैं पूरा महादेव। ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि मैं अपने पास से बना के बोल रहा हूँ, ये आप न्यूज़पेपर में और रियल लाइफ में भी देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मौका मिले तो एक बार जरूर आना, शिवलिंग के दर्शन करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा है। मैंने जितना भी मुझसे अच्छा हुआ कि आपको मैं इसका इतिहास बता दूँ वो मैंने बता दिया है। ये कोई वैसा नहीं है, ये बहुत ही मानने वाली चीज़ है और हकीकत है ये। ठीक है, और इस शिवलिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये साल में 3 बार रंग जरूर बदलता है। ये गर्मियों के महीने में अलग रंग बदलते हैं, बरसात के महीने में जहाँ बरसात ऋतु होती है तो उस दौरान अलग रंग बदलता है, और सर्दी होती है सर्दी में अलग रंग बदलता है। ठीक है, क्योंकि सर्दी में तो ये लाल रंग का हो जाता है, बरसात में हरे रंग का हो जाता है, और जो गर्मी होती है गर्मियों में काले रंग का होता है। ठीक है, और इसकी भी वीडियो मैंने एक बनाई है, उसमें इसके 3 रंग दिखाए हैं, तो वो वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो उसको भी आप देख लो। तो ये था पूरा महादेव मंदिर। अभी हम आपको बताएं कि यहाँ पर अगर आप आने का टूर बना रहे हो तो ये कोई ज़्यादा वो नहीं है,
आपका आने का समय लग सकता है अगर आप दूर से आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप 1 डे विजिट में अच्छे से कर सकते हो। एक दिन में आप सारे दर्शन कर सकते हो और यहाँ पे दर्शन करके आप हिंडन नदी के भी दर्शन उसी पास से कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप भगवान परशुरामेश्वर का जो दूसरा मंदिर है जहाँ पर उनकी कुटिया थी, तो वहाँ पे भी वो मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हो। और ये हरनन की है हिंडन माँ, ठीक है, यहाँ से आप गंगा जल भी ले जा सकते हो। रास्ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि पूछो मत, मतलब फैल जाए चारों तरफ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मुकेश कुमार फिल्म्स को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर वीडियो से।